बहुत अरसा पहले की बात है। एक गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहता था। एक दिन बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मेरे लिए एक तेज धार वाली छुरी बना दें। बाप ने हैरत से पूछा, बेटा तुम्हें छुरी क्यों चाहिए? बेटे ने टाल मिटूल से जवाब दिया, बस मुझे सिर्फ एक छुरी चाहिए। बेटे के बार बार कहने पर बाप ने एक आहनी छुरी बना दी। छुरी हाथ में आती है, बेटा मानो शेर बन गया। वो अपने बाप को धमकियां देने लगा, अब्बा जान, फौरन बादशाह के दरबार में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं इसी छुरी से तुम्हारा सर काट दूंगा। गरीब लोहार खौफ से कांपने लगा। उसे उस लम्हे सख्त अफसोस हुआ जब उसने अपने बेटे के लिए छुरी बनाई थी। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर बादशाह के पास रिश्ता मांगने गया तो वो मुझे मार डालेगा, और अगर न गया तो मेरा बेटा मुझे मार डालेगा। काफी देर सोचने के बाद उसने गहरा सांस लिया और कहा, चलो मरना ही है तो इज्जत से मरें। बेटे के हाथों जलील होकर मरने से बेहतर है कि बादशाह के दरबार में शराफत से मर जाऊं। कम से कम लोग तो कहेंगे कि लोहार राजकुमारी का रिश्ता मांगने गया था। एक दिन लोहार ने हिम्मत कर के दरबार में जाकर अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांग लिया। ये सुनकर बादशाह न सिर्फ सख्त गुस्से में आ गया, बल्कि उसका पूरा जिस्म गुस्से से तपने लगा। दिल चाहा फौरन जल्लाद को हुक्म दे कि इस गुस्ताख का सिर कलम कर दो, मगर वजीर ने समझदारी से बादशाह के कान में सरगोशी की, महाराज, अगर हम उसे अभी मार डालें तो शूर शराबा उठेगा और लोग बेमहल बातें बनाएंगे। हमारे मफाद में यह है कि हम इस मामले को चालाकी से टाल दें, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम इससे ऐसा सवाल कर लें जिसका जवाब वो सारी उम्र तलाश करता रहे। अगर मौत लाजमी है तो जहर क्यों दें? इसके बाद वजीर ने लोहार की तरफ देखा और बोला, मियां लोहार, हम तुम्हारे बेटे को राजकुमारी का रिश्ता देने पर रिजामंद हैं, मगर एक शर्त है, तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम दिखाए जो आज तक न किसी ने किया हो और न किसी ने देखा हो। लोहार ने यह शर्त सुनकर अपनी जान बचने पर शदीद शुक्र अदा किया। वो घर लौटा और यह खबर अपने बेटे को सुना दी। दोनों ने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर निकलोगे और इस शर्त को पूरा करने के लिए सफर पर रवाना हो जाएंगे। दोनों सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी शेरें के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ शेरें के पहले पीले फूल बिखरे हुए हैं। आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाली हुई है और उसकी टांगों से तरह तरह आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खोलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वो पकोड़े तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने यह अजीब मंजर देखकर हैरत में पड़ गए और एक दूसरे से कहा, यह काम तो बादशाह ने न कभी सुना होगा और न कभी देखा होगा। चलो यही काम सीखते हैं। लोहार ने उस आदमी से मुखातब होकर कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और उसे भी इसी तरह पकोड़े तलना सिखा दो। आदमी ने लोहार से कहा, मियां आगे चलो, मेरा उस्ताद वहां बैठा है। अगर वो तुम्हारे बेटे को शागिर्द बनाने का फैसला करे तो करे, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर दोनों बाप बेटा आगे बढ़े। चलते चलते वो एक और जगह पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक आदमी बैर के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर मीठे मीठे बैर बिखरे पड़े हैं। आदमी ने भी चूल्हे में अपना पैर डाला हुआ है और पैर से तरह तरह आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर गने का रस भरी हुई कड़ाही रखी है और वो गढ़ बना बना कर खा रहा है। लोहार और उसका बेटा ये मंजर देखकर दिल ही दिल में कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी ज्यादा मुश्किल है। ये भी बादशाह ने न कभी सुना होगा और न देखा होगा। चलो ये भी सीख लेते हैं। लोहार ने उस आदमी से मुखातब होकर कहा, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को भी अपनी शागिर्दी में रख लो, उसे भी इसी तरह गढ़ बनाना सिखा दो। आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूं। ये लो चाबियां, उसे अपने पास रख लो। सामने एक कमरा है, उस कमरे का दरवाजा खोलो और अपने बेटे को कमरे में बैठाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दो। लोहार ने उस आदमी की हिदायत के मुताबिक काम किया। जब उसने बेटे को कमरे में बैठाकर दरवाजा बंद कर दिया और वापस जाने लगा तो आदमी ने चाबियां वापस ले लें और लोहार से कहा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार ने चाबियां देकर अपने घर वापस लौट आया। दूसरी तरफ लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, मुंतजर ये
कि कोई आए और उसकी मदद करे, मगर पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। जब लड़के ने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाएं तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और खून जमा सा हो गया। कमरे में एक होलनाक मंजर था। हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। लड़के ने सोचा, पता नहीं मुझसे पहले कितने लोग उसी मौत के कमरे में अपनी जान दे चुके होंगे और मेरा हाल भी उनसे कम ना होगा। हम दोनों बाप बेटे उस धोखे का शिकार हो गए हैं। अब मुझे भी उन्हीं लोगों की मानंद यही अंजाम भुगतना होगा। एक दिन मेरी भी हड्डियां उन्हीं हड्डियों की तरह बिखरी पड़ी होंगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगा। जब उसके रोने से दिल का बोझ हल्का हुआ तो वो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। लड़के ने जमीन पर पड़ी एक बड़ी हड्डी उठाई जिसकी नोक छुरी से भी ज्यादा तेज और नुकीली थी और दीवार खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी गिरी और गिरी। आखिरकार रात दिन की मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उससे बाहर निकल सके। जब लड़का उससे बाहर निकल गया तो वो खुश हुआ। सुराख से बाहर निकला तो उसने देखा कि सामने एक और कमरा था जो उसका मुंतजर था। कमरा खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ था। कीमती पर्दे लटक रहे थे और फर्श पर नफीस कालीन बिछा हुआ था। जाली नमा पर्दे के पीछे से किसी हुसैन जिस्म की मौजूदगी का एहसास होता था। जैसे ही लोहार के बेटे ने पर्दा हटाया, उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। वहां एक सुनहरी रंगत की खूबसूरत लड़की बस्तर पर लेटी हुई गहरी नींद में थी। उसकी जवानी के नर्म सांसों के साथ जिस्म हल रहा था और गर्दन की गर्दिश की वजह से सियाह लंबे बाल उसके जिस्म से लपटे हुए थे। कुछ देर तक लड़का चौड़ी आंखों से उसे देखता रहा। इसी दौरान लड़की की आंख खुल गई। पहले तो वो अजनबी लड़के को देखकर डर गई और लड़का भी खौफजदा हुआ कि खुदा जाने क्या बला है। थोड़ी देर बाद जब दोनों मुतमईन हो गए तो लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आजा मेरे पास, बस्तर पर बैठ और मुझे बता कि तू कौन है और यहां कैसे पहुंचा। ये सुनकर लोहार के बेटे को हौसला मिला। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पहली बात, लड़की ने उसे कुछ खाने को दिया और फिर कहा, वो आदमी जो बाहर गढ़ बनाता है और जिसने तुझे कमरे में बंद किया वो मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूं, तो फिक्र मत कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लड़की अपने बाप से 2 गुना ज्यादा माहिर थी। अगर बाप 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे की थी। लड़की ने लोहार के बेटे को जादू सिखाना शुरू किया और साथ ही उसे तरह तरह के मेवा, जात और मजेदार खाने खिलाती रही। उसे बेहतरीन लिबास पहनती रही। यूं 1 साल गुजर गया मगर लोहार बेटे को लेने के लिए न आया। लड़की ने सोचा, जब तक मेरा शागिर्द कामिल जादूगर न बन जाए मैं उसे वापस नहीं भेजूंगी। यूं वो लड़का सहराई जादूगरनी से जादू सीखता रहा और एक दिन अपने फन में माहिर हो गया। 2 साल बाद लोहार वापस आया। वो देखता है कि वही आदमी बाग के नीचे बैठा हुआ है। जमीन पर मेठे मेठे बैर बिखरे हुए हैं। आदमी ने फिर से अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और पैर से शरर आग के शोले निकल रहे हैं और वो गढ़ बना बना कर खा रहा है। लोहार ने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैंने उसे तेरे शागिर्दी में छोड़ा था। आदमी ने जवाब दिया, मैं तो 2 साल से यहां बैठा हूं और गढ़ सिखा सिखा कर खा रहा हूं। न मुझे फुर्सत मिली और न मैं वहां गया। तुमने खुद अपने हाथ से अपने बेटे को कमरे में बंद करके बाहर ताला लगा दिया था। ये लो चाबियां, अपने बेटे को जाकर देख लो। ये सुनकर बाप के चेहरे का रंग उड़ गया। एक लम्हे के लिए वो परेशान रह गया, फिर दूसरी कैफियत में आ गया। सोचा, 2 साल बाद बेटे की हड्डियां ही मिलें तो मिलें, वरना जिंदा मिलना मुमकिन नहीं है। गढ़ खाने वाले उस आदमी को दिल में सख्त लानतें भेजकर लोहार दौड़ता हुआ उस कमरे की तरफ गया और ताले में चाबी घुमाई। जब लड़की ने चाबी की आवाज सुनी तो उसने लड़के से कहा, अगर ये मेरा बाप आया तो वो हमें कत्ल कर देगा और अगर ये तेरा बाप आया तो हम बच जाएंगे। लोहार ने दरवाजा खोला तो कमरा बिल्कुल खाली था। जब वो दीवार के सुराख से गुजरा और दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने के कमरे में एक नहायत हुसैन लड़की और उसका बेटा मुसहरी पर बैठे हुए हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और अपने बेटे को जिंदा देखकर लोहार की जान में जान आ गई। वो दौड़कर बेटे से लपट गया, बेअख्तियार उसे सीने से लगा लिया।
आंखों से आंसू बहने लगे और उसने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद बेटे ने अपने बाप को उस हुसैन लड़की से मिलवाया। जब लोहार को हकीकत का पता चला तो वो दंग रह गया। अपने बेटे की जान बचाने पर उसने उस लड़की का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खूबसूरत जादूगरनी बोली, अब तुम दोनों के बचने की सिर्फ एक ही उम्मीद है, और वो ये है कि ए लोहार, तो रोता पेटता हुआ बाहर जा, मेरे बाप के सामने कर और उसे ये कह दे कि मेरा बेटा भूखा प्यासा मर गया, तुमने उसे बाहर निकाला ही नहीं, और इस कम मुझे इतनी इजाजत तो दे दे कि मैं उसकी हड्डियां किसी कपड़े में लपेट कर ले जा सकूं, ताकि मैं उन्हें बाइज्जत तरीके से दफन कर दूं। लोहार आंसू भरी आवाज के साथ कमरे से बाहर निकला और जिस तरह वो लड़की ने कह रखा था वैसा ही कर बैठा। जब वो रोने हचकियां लेते हुए उस बूढ़े के पास पहुंचा तो गड़ तिलते हुए वो आदमी बोला, हाँ हाँ, हड्डियां ले जाओ, मुझे उनका क्या करना। और वो बूढ़ा जादूगर हड्डियों को ले जाने के लिए एक बड़ी चादर भी देकर चुपचाप वापस पलट गया। लोहार दोबारा कमरे में आया और लड़की की बताई हुई हिदायत के मुताबिक अपने बेटे को चादर में छिपाकर कुंधे पर उठा लिया। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, लड़की ने उसे खबरदार करते हुए कहा, एक बात याद रखना, जो जादू मैंने तुम्हारे बेटे को सिखाया है उसके जोर पर रास्ते में कहीं जाकर दौलत कमाना शुरू मत कर देना। अगर सफर में ही तुम अमीर बनने लगोगे तो मेरे बाप को शुक हो जाएगा, और फिर ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा और ना तुम्हारे बेटे को। खूबसूरत जादूगरनी कमरे में ही रही। लोहार ने उससे दरख्वास्त की, बेटी तो भी हमारे साथ चल निकल, अपने संगदिल और जालिम बाप से आजादी हासिल कर ले। मगर लड़की ने इनकार कर दिया और धीरे से बोली, ऐसा करने से हम तीनों ही पकड़े जाएंगे, और वैसे भी अब मेरा जीना मरना यही है, मैं यहां से भागकर कहां जाऊंगी। लोहार खामोश रहा, बेटे को कपड़े में लपीटे कुंधे पर उठाया और बाहर निकल आया। जाते जाते उसने चाबियों का गुच्छा दूर से उस बूढ़े जादूगर की तरफ फेंक दिया, जो अब भी बैठा गढ़ बना रहा था और साथ साथ खा भी रहा था। जादूगर ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न दिया, बस चाबियां उठाकर एक तरफ रख दें और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। जब लोहार काफी दूर निकल आया तो उसने सांस लिए, फिर अपने बेटे को चादर से बाहर निकाला और दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। फिर दोबारा बाप और बेटे ने अपना सफर शुरू किया। वो चलते जा रहे थे और चलते जा रहे थे। आखिरकार जंगल से बाहर निकल आए। अब वो हरे भरे खेतों में पहुंच गए। एक जगह उन्होंने देखा कि रहट चल रहा है, बैल घूम रहा है और कनवे से पानी निकाला जा रहा है। पास ही एक किसान खड़ा है। लोहार का बेटा अपने बाप से बोला, अब्बा, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। मैं एक जादू पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। तुम मुझे किसान के पास बेच दो, लेकिन याद रखना कि मेरा रिस्सा उतार लेना, उसे साथ मत देना। बेटे ने जादू पढ़ा और फौरन बैल बन गया। फिर दोनों चलते चलते किसान के पास पहुंचे। किसान ने इतना खूबसूरत और मजबूत बैल देखा तो कहने लगा, बाबा जी, क्या तुमने ये बैल बेचना है? लोहार ने कहा, हाँ बेचना है। किसान ने पूछा, कितने में लोगे? लोहार ने जवाब दिया, 5.25 रुपए। किसान कुछ लम्हे सोच में पड़ गया। लोहार ने उसे देखकर कहा, मेरा बैल बहुत अच्छा है, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो उसे हल में जोड़कर देख लो। किसान ने बैल को रहट में जोड़ा और बैल पहले वाले बैल से कहीं ज्यादा पानी निकालने लगा। किसान बैल की सलाहियत देखकर राजी हो गया और उसे खरीदने पर तैयार हो गया। लोहार बोला, लेकिन मैंने अपना रिस्सा नहीं देना। किसान ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना रिस्सा उतार लो, मैं खुद नया रिस्सा डाल लूंगा। किसान ने 5.25 रुपए दिए और बैल खरीद लिया। जब लोहार काफी दौर निकल गया, बैल ने अचानक अपना रख मोड़ा और दौड़कर सीधा लोहार के पास पहुंच गया, जहां जाकर वो दोबारा लड़का बन गया। किसान, जो हाथ में डंडा पकड़े, भागा भागा लोहार के पास आया। हमपता हुआ बोला, बाबा, तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार ने कहा, बैल तो मैंने अभी अभी तुम्हारे हवाले कर दिया है, बैल कहां है? बेचारे किसान के तस्वर में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि वो बूढ़ा लोहार जिसके साथ लड़का जा रहा है वही उसका भागा हुआ बैल है। किसान वापस लौट गया। लोहार और उसके बेटे ने लड़की की दी गई हिदायत को नजरअंदाज किया और रास्ते में ही कमाई करना शुरू कर दी।
अब रास्ते में ही उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बूढ़े जादूगर को मालूम हो गया कि लोहार का बेटा जिंदा है और मेरी कैद से फरार हो चुका है। मेरी अपनी बेटी ने उसे मुकम्मल जादू सिखा दिया है। वाकई ही घर की बेटी लंका ढाती है। जादूगर ने बूढ़े आदमी का भेष धारा और उनसे पहले ही रास्ते में आकर बैठ गया। लोहार के बेटे को चौंकी पहले ही कामयाबी हासिल हो चुकी थी, इसलिए उसने दोबारा लालच महसूस किया और इस बार घोड़ा बनने का सोचा। लड़के ने जादू पढ़ा और घोड़ा बन गया। लोहार रिसा पकड़कर घोड़ा चलते चलते उस जादूगर के पास पहुंच गया, जो फकीर का भेष धारे उनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लोहार से पूछा, बाबा जी, क्या यह घोड़ा बेचना है? लोहार ने दिल ही दिल में खुश होकर कहा, हाँ, बेचना है। फकीर ने पूछा, कितने में लोगे? लोहार ने जवाब दिया, 100 रुपए। फकीर ने फौरन 100 रुपए निकाले और लोहार की हथेली पर रख दिए और घोड़ा खरीद लिया। अब लोहार को याद आया और बोला, मैंने घोड़े के साथ रिसा नहीं देना था। फकीर भी जादूगर था और राजदार भी नकीर की अहमियत से बखूबी वाकिफ था। उसने कहा, मैंने तुम्हें पूरी मांगी हुई कीमत दी है और नकीर घोड़े के साथ ही खरीदी है, इसलिए नकीर तुम्हें देनी ही पड़ेगी। बात बढ़ती गई और दोनों के दरमियान सख्त तिकरार और झगड़ा होने लगा। आवाजें इतनी बुलंद हुईं कि रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर रख गए और उर्दगर्द खेतों में काम करने वाले किसान भी दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गए और एक बड़ा मजमा लग गया। फकीर ने लोगों से मुखातब होकर कहा, लोगों, खुदा लगती कहो, क्या तुमने आज तक ये सुना है कि कोई जानवर बेच दे और फिर बेचने के बाद उसके गले से रिस्सा उतार ले? देखो देखो, ये शख्स मुझे घोड़ा पूरी कीमत पर बेचने के बाद भी निकील वापस मांग रहा है। फकीर की बात में वजन था। जब लोगों ने देखा कि यह सारा झगड़ा सिर्फ निकील के लिए है, तो सबने लोहार को झूठा करार दे दिया। इतने लोगों के सामने लोहार लाजवाब हो गया और मजबूरन उसे घोड़े के साथ निकील भी फकीर के हवाले करनी पड़ी। फकीर दरअसल जादूगर था और निकील की असल हकीकत से वाकिफ था। निकील हाथ में आते ही खुशी से झूम उठा। लड़का जो घोड़े की शक्ल में था अब जादूगर के कब्जे में था। निकील दरअसल जादुई थी और जिसके हाथ में होती वो उस पर काबू पा लेता। अब लड़के के लिए आजाद होना नामुमकिन हो गया था, मगर लड़का भी अब आम इंसान नहीं था। 2 साल जादूगरनी की शागिर्दी में रहकर वो एक कामिल जादूगर बन चुका था। उसने जादू पढ़ा और फौरन कबूतर बन गया, आसमान में उड़ गया। जादूगर के हाथ में निकील का दूसरा सुरा जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पलटकर देखा तो घोड़े का कहीं नामो निशान न था, सिर्फ निकील जमीन पर घिस रही थी। अब जादूगर ने भी जादू पढ़ा और बाज बनकर लड़के के पीछे उड़ गया, लेकिन लड़का भी कुछ कम नहीं था, शेर को सिवा शेर। कबूतर ने नीचे झुक कर देखा तो गांव की चंद औरतें जोहड़ छपड़ में हाथ भर भर कर काली चकनी मिट्टी निकाल रही थीं, ताकि अपने कुच्चे घरों के फर्श पर पूछा लगा सकें। उससे पहले कि बाज उसे पकड़ लेता, लड़के ने जादू पढ़ा और मेंढक बनकर छपड़ में कूद गया। यह देखकर बूढ़ा जादूगर बगला बन गया। छपड़ में उतरा और चोंच मार मार कर मेंढक को ढूंढने लगा। एक गांव की एक निहायत खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की भी अपने लंबे नाजुक हाथों से छपड़ से मिट्टी निकाल रही थी। उसी वक्त लड़के ने जादू पढ़ा और मेंढक से एक सोने का छल्ला बनकर उस लड़की की छोटी उंगली में पहुंचा। अब बगला बने बैठे जादूगर के लिए मुमकिन न रहा कि वो उसकी उंगली से छल्ला निकाल ले। कुछ देर बाद औरतें मिट्टी अपने बर्तनों में डालकर अपने घरों की तरफ चल दें। जब वो खूबसूरत लड़की अपने घर पहुंची तो जादूगर ने बगले से फकीर का रूप धारा और आवाजें लगाता हुआ उसके दरवाजे तक पहुंच गया। लड़की छलनी में आटा डाले दरवाजे पर पहुंची। फकीर बोला, बेटी, मैं आटा नहीं मांगता, मुझे तो वो छल्ला चाहिए जो तेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। ये सुनकर लड़की तब गई और बोली, तो कौन होता है जो मुझसे मेरा छल्ला मांग रहा है? फकीर और लड़की के दरमियान बात बढ़ गई। शौर सुनकर लड़की की मां भी दरवाजे पर आ गई। जैसे ही मां ने फकीर की बात सुनी और बेटी की उंगली में छल्ला देखा, उसका शुक्की मिजाज जाग उठा। गुस्से से बोली, तो छपड़ से मिट्टी लेने गई थी, ये छल्ला कहां से आया? किसने तुझे पहनाया? बोल, किस यार का तहफा है? अभी के अभी उतार और फेंक दे, वरना तेरे बाप को आकर सब बता दूंगी।
अभी तेरा हाथ पैला कराती हूं। गरीब लड़की सख्त मुसीबत में फंस गई। डरते डरते उसने अपनी छोटी उंगली से छल्ला उतारा और जमीन पर फेंक दिया। फकीर तो कब से उसी लम्हे के इंतजार में था। उसने फौरन छल्ला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसका हाथ छल्ले के करीब पहुंचा, लड़के ने जादू पढ़ा और फौरन छल्ले से कबूतर बनकर आसमान की तरफ उड़ गया। जादूगर ने भी फौरन जादू पढ़ा और बाज बनकर उसके पीछे लग गया। दोनों फजा में एक दूसरे के ताकुब में उड़ते गए। आखिरकार वो बादशाह के महल के ऊपर पहुंच गए, जहां नीचे बादशाह दरबार लगाकर बैठा था। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ पाता, लड़के ने जादू पढ़ा और कबूतर से एक सोने की तार बनाकर बादशाह के ताज में जा गिरा। लड़के ने सोचा, अब तो ये मुझे यहां से नहीं निकाल सकेगा। जादूगर ने फिर जादू पढ़ा, बाज से फकीर बन गया और बादशाह पर आकर सदा लगाई, बादशाह सलामत, कुछ खैरात दीजिए। बादशाह ने कहा, फकीर मांग। क्या मांगता है? फकीर बोला, जहाने पनाह, तेरे ताज में जो सोने की तार है वो मुझे दे दे। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गया और सोचने लगा, मेरे ताज में सोने की तार कहां से आई? यह सोचकर उसने ताज में हाथ डाला कि जरा देखूं तो सही। जो नहीं बादशाह ने ताज के अंदर हाथ डाला, वो सोने की तार तस्बीह बन गई और हाथ में आते ही तस्बीह के दाने बिखर कर जमीन पर गिर गए। फकीर फौरन मरगी बन गया और जमीन पर चगने लगा। लड़के ने फौरन जादू पढ़ा, मोतियों से एक बलि बनाई और उस मरगी को पकड़कर मार डाला। वहीं बादशाह हैरत और परेशानी के आलम में यह सब देख रहा था। उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थीं। ऐसा मंजर बादशाह ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ मरगी को मारने के बाद लड़का अपनी असल हालत में वापस आ गया और बादशाह के सामने अदब से सलाम पेश किया। बादशाह, जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था, मुश्किल से बोला, यह सब क्या माजरा है? लड़के ने कहा, महाराज बताइए, क्या आपने आज से पहले यह सब देखा या सुना है? बादशाह ने हैरत से अपने मना में उंगलियां दबाकर कहा, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज, अब अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं वही लोहार का बेटा हूं। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे राजकुमारी का रिश्ता दे दीजिए। बादशाह के पास अब कोई रास्ता न रहा। उसे मजबूरन हां करना पड़ी और अपनी बेटी का रिश्ता लोहार के बेटे को देना पड़ा। चंद दिन बाद लोहार अपने बेटे को खूब सजाया, घोड़े पर बैठाया और बारात के साथ बादशाह के महल पहुंच गया। धूमधाम से शादी हुई और लोहार का बेटा बादशाह का दामाद बन गया। क्योंकि बादशाह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने लोहार के बेटे को ही अपना वली अहद बना लिया। चंद सालों बाद जब बादशाह वफात पा गया तो लोहार का बेटा तख्त पर बैठा और निहायत आन बान से हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट में बताएं कि आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।